बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने फाइवर पे अपना फ्रीलांस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे गूगल ओपन कर लें, अपना ब्राउज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। देन इसमें आप लिखेंगे फाइवर, नीचे आ भी जाएगा। इस पर आप इनकी ऑफिशियल साइट पर क्लिक कर दें फाइवर की। ये आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा जो फाइवर की वेबसाइट के नाम से होगा। अगर आपके पास ये विंडो नहीं आती तो आप यहाँ से भी जाके ज्वाइन क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अब ऑप्शन आपको दे रहा है कि आप कनेक्ट कर लें फेसबुक से, गूगल से या एप्पल आईडी से। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप अपने प्रोफेशनल ईमेल से ही इसको अपना अकाउंट बनाएं, ताकि आपको मतलब फ्यूचर में भी आसानी हो और रिकवरी वगैरह इसमें भी आसानी हो, क्योंकि फेसबुक का अकाउंट हमारे किसी और से बना होता है, गूगल किसी और से बना होता है, तो इस वजह से आप इसको सेपरेट ही रखें। ये हम अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे। देन आप इसको कंटिन्यू कर दें। अब कह रहे हैं यहाँ पे जी आप अपना यूज़र नेम लिखिए। यूज़र नेम आपका मिक्स करेक्टर्स का हो सकता है, क्योंकि प्लेन आपको वो लिखने नहीं देगा। हम इसको इसमें बेहतर ये है कि आप अपने नेम के साथ जो आपकी एक्सपर्टीज हैं उसको डिफाइन कर दें, उसको लिख दें। मतलब एक रिमेंबर भी रह जाएगा। ग्राफिक डिजाइनर का है, इसके ग्राफिक डिजाइनर का बना दिया इसमें। अब इसमें आप पासवर्ड जो भी आपको पसंद हो वो आप लिख दें। देन आप इस पे ज्वाइन पर क्लिक कर दें। ये आपने अब ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये ऊपर आ रहा है, देखें लिखा हुआ यू नीड टू एक्टिवेट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ईमेल, अब इसने हमें ईमेल भेजी है। हम अब अपनी ईमेल पे जाके चेक करेंगे हमें ईमेल आई होगी। यहाँ पे जाके हम ये देखेंगे ईमेल हमारे पास आ गई। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। अब ये हमारा जो अकाउंट है ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको गाइड करूंगा कि फर्दर इसमें आपने कैसे मतलब प्रोजेक्ट लेना है और कैसे आपने इसको करना है। इसमें सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल को देखेंगे। ये टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे आपका वो नेम भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप जाके अपना प्रोफाइल चेक करेंगे, ठीक है, और उसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे आपका प्रोफाइल आ गया। फॉर एग्जांपल अब ये कह रहे हैं यहाँ पे आप अपना इमेज लगाएं, तो इमेज आप रेलिवेंट लगाएं जो आपके कह लें बिल्कुल उसके करता हो। या तो अपना लगा लें, और या फिर आप कोई ऐसी पिक लगाएं जो डिस्क्राइब करती हो कि आप काम किस तरह करते हैं। इस तरह की प्रोफेशनल आप लगाएं कि ताकि पता चले जी आप काम क्या करती हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपनी कंपनी का लगा देता हूँ। यहाँ पे वो हमारा आ जाएगा उसका लोगो या पिक्चर, जो भी आप लगाएंगे उसमें एक आइडिया हो जाएगा कि आप करते क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एडिट करना है अपना, ठीक है, कि आप करते क्या हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप टू द पॉइंट लिखें। और इसमें आप ये ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं। आई एम एन एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइन, ठीक हो गया। देन इसको आप अपडेट कर दें, यहाँ से ये अपडेट हो जाएगा। इसके नीचे हैं ये बैजेस, तो आपके हैं वो बाय पेड भी होते हैं समथिंग इस तरह, जो आप काम करते रहते हैं तो वो आपको ये चीज़ वो साथ साथ देता रहता है। मतलब इसमें अब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अपने बारे में आपने डिस्क्राइब करना है। ये चीज़ें जो आपके बायर होंगे उनको शो होगी कि आप मतलब क्या मतलब एक्सपर्टीज आपकी क्या है। सारा कुछ जो प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे और जिसके लिए आप बिड करेंगे, तो वो आपकी देखेगा कि जी काम आपका कैसा है, क्या आपने किया हुआ। तो यहाँ आपने एक बड़ी प्रिसाइज सी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन, जिधर भी आप दें क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दे। लंबे लंबे मजमून लिखने का फायदा कोई नहीं, लेकिन ये कि टू दी पॉइंट बात हो और क्रिस्प हो। और मतलब उससे ये है कि फिर आप इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, क्योंकि अगले के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि मतलब वो आपकी सारी डिटेल्स पढ़े, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा आप इतनी लंबी कहानियां लिखना शुरू कर दें। तो बेहतर ये कि आप क्रिस्प सा इसमें बना के शॉर्ट सा आप उसमें वो बना दें, जिसमें आप डिस्क्राइब कर दें कि जी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, क्रिएटिविटी है मेरे में, सारा कुछ है। उसमें आप करके इसको लेके अपडेट कर दें। यहाँ पे लैंग्वेज के बाद आप इसमें लैंग्वेज ऐड कर दें। इसमें आप इंग्लिश लिख दें। लैंग्वेज लेवल इसमें आप फ्लुएंट कर दें या नेटिव भी कर सकते हैं, काफ़ी लोग नेटिव में भी जाते हैं।
इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। इसमें फर्दर आप ऐड कर दें जो भी आपको लैंग्वेजेस फ्रेंच वगैरह आती हैं, जिस तरह भी है, उर्दू, ठीक हो गया। ये भी आप कर दें, इसमें जितनी मर्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका भी कैच जो होता है कि अगले को पता होता है कि जी आप इन चीज़ों में काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका काम कंटेंट राइटिंग का है तो इसमें आप 4-5 लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप फ्रेंच नहीं भी आती तो वो गूगल से ट्रांसलेट करके तो आप उसमें उनको काम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन उसका ये एक फ़ायदा कि उसमें आप नेटिव का नहीं लिखेंगे, उसमें आप ये लिखेंगे कि जी समझ सकता हूँ या समथिंग इस तरह की जो चीज़ होती है। अकाउंट आपने अगर लिंक करना हो अपना फेसबुक, गूगल, ड्रिबल, स्टैक ओवरफ्लो, कोई भी आपने सोशल मीडिया का अकाउंट करना हो तो वो यहाँ से आप जाके कर लेंगे। इसका फ़ायदा होता है, आप कह लें कि आपका अकाउंट कनेक्ट हो, एक तो आपका प्रोफाइल बिल्डअप होता है, साथ में वो सारी चीज़ें जब आप पोस्ट करते हैं तो फिर क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे भी अपनी वो गिग्स वगैरह शेयर करनी होती हैं तो वहाँ पे भी आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। स्किल्स में जाके आप यहाँ पे ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ग्राफिक्स से रिलेटेड काम है तो हम ग्राफिक्स के एलिमेंट डालेंगे। यहाँ पे हम मल्टीपल डाल सकते हैं। फ्लाई डिज़ाइन, एक्सपर्ट लेवल, एक्सपर्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आप ब्राउज़र का डाल दें, ब्राउज़र डिज़ाइन, ठीक हो गया। एक्सपर्ट ऐड कर दें। यहाँ पे आप देखें पोस्टर का अगर है तो पोस्टर का भी डाल दें, पोस्टर डिज़ाइन, ठीक हो गया। यहाँ पे एक्सपर्ट इस तरह का फर्दर डाल सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स से रेलिवेंट अगर आपका है तो उसके हिसाब से भी डाल सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गया, इसमें आप एक्सपर्ट मतलब जो भी आप इसमें स्किल्स अपने ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक होगा। देन इसमें आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। आप इधर से यहाँ सेलेक्ट करें जिस भी कंट्री में आप हैं। इसलिए कि मैं पाकिस्तान, तो मैं फिर पाकिस्तान का करूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, टाइटल आप BFA कर दें, मैंने फाइन आर्ट्स मेजर फाइन आर्ट्स। ये आपका आगे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2019, ठीक हो गया। इसमें ऐड कर दी, ठीक है। इसमें फर्दर भी ऐड कर सकते हैं जो भी है। सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई की है तो आप इसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्टिफाइड फ्रॉम NCA आपका नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इसमें आप कर दें 2020, ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, इसमें मैनी सेटिंग्स में हम जाके ये शेयर्ड इन्फॉर्मेशन इसलिए होती है कि किसी सेलर ने या बायर ने आपका प्रोफाइल विजिट करना हो या जो आपने बिड्स की हैं वो देखनी हो तो वो आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो चीज़ें नहीं देख सकेंगे। लेकिन मशवरा ये सारी चीज़ों को चेक रहने दे, इससे आपकी SEO भी बिल्ड होगी कि आपका मतलब जो प्रोफाइल है या आपकी जो गिग है, गिग से मुराद आप कह लें इसमें गिग्स लगती हैं। गिग जस्ट लाइक आप कह लें एक प्रपोजल आप पहले से अपलोड कर देते हैं कि जी मैं आपको इतने में डिज़ाइन करके दूंगा, फ्लायर फॉर एग्जांपल $5 में, $10 में, तो इसमें उसको हम गिग कहते हैं। जस्ट लाइक आप कह लें प्रपोजल का नाम आप दूसरा नाम कह लें कि जी गिग है, मतलब वो सेल देखते हैं, वो जो परचेजर्स होते हैं जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो फिर आपका देखते हैं कि एक आपका रेट $5 है, काम आपका देखते हैं अच्छा है तो वो फिर आपको अवॉर्ड कर देते हैं। और जस्ट आप इसको सेव चेंजेस कर दें। ये आपका प्रोफाइल जो है एक मतलब डिज़ाइन हो चुका है। अब जब भी आपका प्रोफाइल बन गया तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सेलर भी हैं एंड देन बायर भी हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं और आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं कि मैं ये काम आपको कर दूंगा। फॉर एग्जांपल इधर लिखा है बिकम ए सेलर, तो मतलब आप एक सेलर भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इनमें चीज़ें लिखी हैं कि आपने क्या क्या करना है। इसके लिए लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, आपने अपना सेलर प्रोफाइल क्रिएट करना है जो मैंने आपको बताया था अभी, जो वो भी बन गया, ठीक है। देन उसके बाद पब्लिश और गिग, उसके बाद हमने अपनी गिग पब्लिश करनी है, ठीक है। इसमें व्हाट्स मेक्स सक्सेसफुल प्रोफाइल,
वो आपको बता रहा है कि आप कैसे अपना एक सक्सेसफुल जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं। टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल्स। प्रोफाइल को आप अच्छा सा बनाएं। एड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट रेलेवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क्स। आप उसमें अपने जो लिंक्स हैं प्रीवियस वर्क के वो डालें, अपने प्रोफेशनल स्किल्स डालें, अपना एक फेस डालें उसमें, ताकि जब कोई आपको देखे तो एक उसको फील आए कि जी यस। ब्लैंक आप रखेंगे तो फ़ायदा उसका कोई नहीं होगा, एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। और कीप कम्युनिटी का कहने सिक्योर वी में आस्क वेरीफाई योर आईडी। बेशक आप कोई चीज़ करते हैं तो वो आपकी आईडी भी वेरीफाई कर सकते हैं, आपका सेल फोन नंबर वेरीफाई करेंगे एंड देन इसमें की चीज़ें जो होंगी। इसमें हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि जी आपने क्या क्या करना है। योर सक्सेस ऑन 5 इम्पोर्टेंट वर्ड्स, अवॉइड द फॉलोइंग, कीप इन लाइन विद कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइडिंग एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपने कोई नहीं देनी। जो आपकी स्किल्स हैं सिर्फ वही आपने पोर्ट्रे करने हैं। उसके अलावा अगर एक चीज़ आपको नहीं आती तो मेरा मशवरा ये कि आप उसको इस पे ना करें पोस्ट के, जो आप काम ना कर सकते हो। एक तो उसका ये कि नेगेटिव इंप्रेशन, अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब आप पकड़ के किसी को दे देंगे, लेकिन इसमें फ्रीलांसिंग में इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, आपने फ़ौरन से आपको कोई जॉब आती है वो आपने करके उसको विद इन आवर्स जो है वो सबमिट करनी होती है। तो मेरा मशवरा ये, जिसमें आपका स्किल है बस उसी पे आप फोकस रखें, चाहे एक चीज़ में ही हो। ठीक है, मल्टीपल चीज़ों में जाके अपने आप को कंफ्यूज ना करें। एक स्किल के हिसाब से अपना प्रोफाइल बिल्ड करें, जिसमें आपको पता है कि वो कुछ भी हो सकती है। वो आप एक लेटर अच्छा लिखते हैं, आप कंटेंट राइटिंग का बना लें प्रोफाइल, आप डिज़ाइन अच्छा कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर का बना लें, कुछ भी, मतलब जो भी जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं सिर्फ आप उसी फील्ड पे फोकस रहें। ठीक हो गया। और किसी और को आप रिक्वेस्ट ना करें कि जी समथिंग इस तरह सोशल अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर वर्क ऑन फाइवर, कि किसी थर्ड पार्टी को कहेंगे जी वो आपको काम प्रोवाइड करे, क्योंकि इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट्स आउटसाइड फाइबर, मतलब फाइबर से बाहर जो आपने पेमेंट्स, कोई कहता है जी टेलीग्राम पे आ जाएं, व्हाट्सएप पे आ जाएं, वो मेजोरिटी जो है वो स्पैम होते हैं। ठीक है, और वो स्कैम में आपको फंसा के एंड देन उसमें वो सारी चीज़ें, मतलब आपको पेमेंट भी नहीं करते, काम भी ले लेते हैं, और वो एक आपका एक आपके लिए भी एक वो सरदर्द बन जाता है कि यार व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो इस लिहाज से फाइबर पे प्लेटफॉर्म पे हैं तो फाइबर से ही आप जो भी कम्युनिकेशन पेमेंट्स वगैरह की वो आप उसी के थ्रू सारा प्रोसीजर करें। देन उसके बाद हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब ये आपका पर्सनल नेम पूछ रहा है। ठीक है, आपने इसमें अपना पर्सनल नेम बताना है कि आपका पर्सनल नेम क्या है। यहाँ ठीक हो गया, ये आपने नेम दे दिया, प्रोफाइल पिक्चर आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गया, लैंग्वेजेस आपने मेंशन कर दी, यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दें। ठीक है, इसमें इसके बाद आपका आगे जी पर्सन योर ऑक्यूपेशन। ठीक है, आप यहाँ से ऑक्यूपेशन जो भी आपका है वो आप डिसाइड कर लें। फ्रॉम ईयर 23, यहाँ से आप ऑप्शंस चेक कर लें कौन कौन सी आप काम कर सकते हैं या आपने किया हुआ जो भी का पास्ट एक्सपीरियंस है। फ्लाई डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज डिज़ाइंस, कुछ भी जो भी आपका हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके एंड देन इसमें आप कर सकते हैं। ये आपके जो पहले आपने डाले थे स्किल्स वो आ गए, एजुकेशन आपकी यहाँ पे सर्टिफिकेशन आ गई, एंड देन पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो यहाँ पे आप लिख दें, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं। यहाँ से आप जाके इसको कंटिन्यू कर दें। अगर जो आपके सोशल प्रेजेंस हुई, आपको जैसे पहले बताया था कि अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं उसको, नहीं भी करना चाहते अगर नहीं है तो नो इशू, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ से आप कंटिन्यू करें एंड देन ईमेल वेरीफाइड हो गई। अब यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर इसमें ऐड करेंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे आप देन इसको कर देंगे कंटिन्यू टू क्रिएट योर फर्स्ट केक। ठीक है, कह रहे हैं मिनिमम ऑफ 65% कंप्लीशन रेट इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू। ठीक है, अब कह रहे जी प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स, कनेक्ट टू योर सोशल, कंफर्म योर फोन नंबर। कह रहे मिनिमम आपको 65% जो है वो रिक्वायर्ड है एक गिग पोस्ट करने के लिए। अब हम इसमें जाके एडिट प्रोफाइल अपना करते हैं, जाके इसमें चीज़ें ऐड करते हैं फर्दर। जब आपने फ़ोन नंबर वेरीफाइड करना है तो इस तरह की विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें एंट्री जो आपकी लोकेटेड है वो आपकी उठा लेगा आईपी एड्रेस से, एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपना
कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। अब इसमें हम अपना ट्विटर का जो अकाउंट है या कोई भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट वो हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो। ये हमें जियो सॉफ्ट सेल हमारा है इसमें, अब वो से कनेक्ट हो गया एंड देन आप देखिए अब हमारा प्रोफाइल कंप्लीशन रेट 60% तक पहुंच चुका है। यहाँ से अब हम इसे कंटिन्यू कर देंगे जी। तो अब हमने इसमें ये अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, देन इसमें वो हमें कोड भेजेगा, हमने सबमिट कोड कर दिया एंड देन फ़ोन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। और अब यहाँ पे हमने देना है इसको सीक्रेट क्वेश्चन, वो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी सीक्रेट क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्री स्कूल फॉर एग्जांपल, जस्ट आप इसको देखेंगे। और ये इस तरह हमारा जो वेरिफिकेशन का स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब रेट हमारा पहले 70% हो गया कंप्लीशन रेट, देन अब हमारा ये प्रोफाइल डन हो गया, सेल्फ प्रोफाइल जो है। और यहाँ पे इस पे डन पे क्लिक कर देंगे। नाउ ये अब जो आपके सामने विंडो ओपन होगी ये है गिग की। गिग मैंने आपको जैसे पहले बताया था, गिग इज जस्ट लाइक आप कह लें कि एक आपका वो है अपना प्रपोजल, ठीक है। आप इसको जॉब ऑफर के लिए कह लें कि जो आप पिच करते हैं क्लाइंट्स को कि जी मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो वो उसको गिग कहते हैं फाइवर की टर्म में। आने के लिए ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन देनी है, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड देन फिर आपकी गिग जाके पब्लिश होगी। पब्लिश मतलब कि वो आपके प्रोफाइल पे शो होगी। जो फॉर एग्जांपल आपका ग्राफिक डिज़ाइन का ही है तो कोई ग्राफिक डिज़ाइन लिखेगा तो उसको आपका जो प्रोफाइल है वो शो होगा और ये गिग शो होगी, मतलब आपने जो ये गिग लगाई होगी वो उसको शो होगी। देन उस पर क्लिक करके आपको अप्रोच कर सकते हैं। देन अगर उसको आपके रेट्स पसंद आएंगे और काम पसंद आएगा तो वो फिर आपको वर्क ऑर्डर इशू कर देगा कि आप इस पे काम शुरू करें। सबसे पहले आपने यहाँ पे इसका गिग का टाइटल दे देना है, आई विल डिजाइन क्रिएटिव ग्राफिक्स फॉर यू, शॉर्ट एंड क्रिस्प, ठीक है। मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स जिसमें हो सकते हैं, लेकिन आप जितना वो अच्छा रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, उतना ही बेहतर होगा। आई विल डिजाइन क्रिएटिव ग्राफिक्स फॉर यू, ये आप इसका टाइटल दे दें। टाइटल आप कुछ भी रख सकते हैं, आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल कंटेंट फॉर यू, या कंटेंट राइटिंग अगर आपका है कंटेंट राइटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। एसईओ का है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन का, उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। डिफरेंट है इसमें क्योंकि हमारी फील्ड ग्राफिक्स की है तो हम ग्राफिक्स भी लेके चलेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन, उसके बाद इसमें सब कैटेगरी आप कह रहे क्या आप मतलब कर सकते हैं उसमें। तो इसमें आ तो सारा ही जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे आप उसको कह दें हम ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। सोशल ये आपको नीचे सजेशंस भी दे देता है कि लोगो डिज़ाइन, सोशल मीडिया फ्लायर डिज़ाइन, तो वो उसमें आप ये कर सकते हैं। अभी कह रहे सिलेक्ट द पर्पस ऑफ द ब्रोशर्स यू डिज़ाइन, इसमें प्रमोशनल हो सकता है, कॉर्पोरेट, रियल एस्टेट, तो हम इसमें अदर भी कर सकते हैं। इसमें हम कॉर्पोरेट कर देते हैं या प्रमोशनल कर देते हैं। ठीक हो गया। देन इसके बाद आपने यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड्स वो होती हैं कि जब कोई क्लाइंट आपका सर्च करता है सेलर को तो वो लिखेगा जी कि आई नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो ग्राफिक डिज़ाइन वर्ड है वो कीवर्ड है कि जो उसकी सर्च में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये ग्राफिक डिज़ाइन कर लें। इसके बाद आप फ्लायर डिज़ाइन करते हैं, आप बिजनेस फ्लायर, हायरिंग फ्लायर, टेम्पलेट फ्लायर लिख लें, बिजनेस फ्लायर्स कर लें, कुछ भी लिख सकते हैं, बिजनेस फ्लायर्स चाहिए। यहाँ पे आप ब्रोशर्स कर लें, ब्रोशर डिज़ाइन कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कर लें पोस्टर डिज़ाइन का, देख लेते हैं अगर ऑप्शन हमें मिल जाती है, क्रिएटिव पोस्टर, ठीक है। या आप कुछ भी डिज़ाइन से रेलिवेंट जो है वो कर लें, बैनर डिज़ाइन कर लें। उसके बाद बुक डिज़ाइन हो सकता है, ब्रोशर डिज़ाइन हो सकता है, में आप फर्दर कोई और डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, कंपनी लोगो, क्रिएट लोगो, डिज़ाइन लोगो, ये आप कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम आप 5 डेज, यहाँ से देन आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये आपकी पूछेगा प्राइसिंग का कि आपने
प्राइसिंग कैसे करनी है इसमें। ठीक हो गया। इसमें प्राइसिंग के टैग में आप ये आपसे पूछ रहा है, अगर तो आपका एक ही पैकेज है, फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी शॉप पे जाएं, वो कहते हैं जी एक चीज़ ये लें, उसके साथ दूसरी ये फ्री मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप पैकेजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक ही रखना है, सिंगल कर लें। और यहाँ से अगर आपने कोई 3 टियर पैकेज रखने हैं तो आप 3 टियर भी कर सकते हैं। इसमें हम 3 टियर कर देते हैं। इसमें बेसिक, इसमें आप अपने पैकेज का नाम कोई भी रख सकते हैं। आप ब्रॉन्ज रख लें जो उसको शो होगा, ये वाला आप सिल्वर कर लें, ये वाला आप कर लें प्लेटिनम या गोल्ड। ये आ गया प्लेटिनम। अच्छा जी, अब इसमें आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि जी बेसिक में, और जो आपने जिसको नेम किया ब्राउन्स, उसमें आप क्या फीचर्स देते हैं। आप इसमें कहिए मैं आपको फ्लाई डिज़ाइन कर दूंगा। आगे आप दे देंगे 1 पेज का होगा। ठीक हो गया। इसमें आप बता देंगे कि मैं इसमें ब्रोशर डिज़ाइन कर दूंगा, 3 टियर्स का होगा। ठीक हो गया। उसके बाद प्लेटिनम में आप कर दें जी मैं आपको पोस्टर डिज़ाइन कर दूंगा। ठीक हो गया। और ए नॉट साइज होगा। ठीक है, इसमें आप रिसर्च पोस्टर भी लिख सकते हैं, स्लैश रिसर्च पोस्टर। इसमें आपने डिलीवरी टाइम वो पूछा कितने दिन में आप डिलीवर कर सकते हैं, इसका 1 डे कर दें। ब्राउचर का भी 1 डे कर दें। पोस्टर में आप चलें, आप कह सकते हैं रिसर्च पोस्टर को तो 2 डेज में डिलीवर हो जाएगा। रिवीजन ये होता है इसमें कि फॉर एग्जांपल आपने काम करके भेजा तो क्लाइंट आपको कहता है नहीं यार इसमें ये चेंज कर दें, तो नंबर ऑफ रिवीजन इसमें आपने रखनी होती हैं। आप इसमें कर देंगे 3 रिवीजन। ठीक है। और इसमें आगे आप लिखें 1 पेज डिज़ाइन। ठीक हो गया। इसमें भी आप नंबर ऑफ रिवीजन 3 कर दें। इसमें भी हम नंबर ऑफ रिवीजन, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कोई रिवीजन ना हो, स्ट्रेट ही चला जाए उसको और फर्दर कुछ ना हो, तो उसमें आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेफर्ड ये होता है कि आप रिवीजन की ऑप्शन दे दें, ताकि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और सारा उसका बिल हो जाता है। ये कह रहे जी कि ब्राउज़र का है तो नंबर ऑफ पैनल्स पर पेज मतलब कितने होंगे, उसमें आप इसमें 4 कर दें, इसमें आप 6 कर दें, देन इसमें आप 8 कर दें। इसमें कस्टम ग्राफिक्स होंगे, या आपकी अपनी चॉइस है कि प्रिंट रेडी आप देंगे। ऐसे डिज़ाइंस को आप चेक कर दें तीनों में। सोर्स फाइल आपने देनी है, ठीक है, नहीं देनी तब भी कोई इशू नहीं है। आप बेशक ना दें उसे सोर्स फाइल, देनी है तो दे दें। उसके बाद आप कह लें, इसके बाद हम नीचे अगर एक्स्ट्रा कोई सर्विस आपने देनी है, फॉर एग्जांपल एडिशनल पैनल्स, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, इसमें ये होता है कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आपने देनी है तो उसके लिए आप चार्ज एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। अभी हम स्टॉक पे जाएंगे, देन इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा सॉरी, ये प्राइस देनी भूल गई यहाँ पे। अब इसमें आपने प्राइस भी देनी है, आप अपनी मर्जी की प्राइस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे जी कि हम फ्लायर जो $10 का बना के देंगे, जो हमारा ब्राउशर है वो $20 का, और जो हमारा रिसर्च पोस्ट है वो $50 में हम देंगे। ठीक हो गया। तो ये आपकी टोटल प्राइस आ जाएगी जो उसको शो होगी। इसको आपने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन देनी है अपने बारे में कि आप मतलब क्या करते हैं। आपने वही जैसे अपने प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन दी थी उस तरह की हो, उससे मिलती जुलती हो। आपने अपने बारे में बताया जी कि मेरे पास में इतना एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ वो आपने इसमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। डिस्क्रिप्शन दे के देन आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये अब आ जाएगा रिक्वायरमेंट्स पे कि आपका कोई क्वेश्चन, इसमें ये होता है कि 3 क्वेश्चन टिपिकली ऑलरेडी फाइवर देता है कि जो वो उससे पूछेगा क्लाइंट से। आपने अगर कोई फर्दर पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप इसमें ऐड न्यू क्वेश्चन कर दें, एक मिनिमम आपने देना ही होता है, इसके अलावा वो आपको मूव फॉरवर्ड नहीं करने देगा।
इसमें आप लिखते हैं कि जी प्लीज टेल मी एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स। इसमें पूछा जी किस फॉर्म में हो, फ्री टेक्स्ट में हो, कोई मल्टीपल चॉइस हो या अटैचमेंट हो, तो उसमें आप फ्री टेक्स्ट में रहने दें। जैसे ईज होगा उसके लिए वो आपको रिप्लाई कर देगा। आपने ये ऐड कर दिया एंड देन इसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ पे आ जाएगा कि आपने बता रहे गाइडलाइंस कि आप अपनी गिग में क्या क्या चीज़ें फर्दर लगा सकते हैं। आप इसमें इमेज लगा सकते हैं, वीडियो की ऑप्शन है, इस तरह की सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे एक इमेज लगा देंगे जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जो बनाया हुआ है। ये हमने एक इमेज लगा दी जो हमने डिज़ाइन किया हुआ था अपनी गिग के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो पीडीएफ फॉर्म में वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। इधर से पहले आप चेक कर दें। ये आपसे पूछ रहे कि जी ये सारा कुछ जो मटेरियल आपने दिया वो ओरिजिनल है किसी थर्ड पार्टी का, तो आप इस पर चेक करके एंड देन इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ठीक हो गया। अब ये हो गया यू आर ऑलमोस्ट देयर। फिर आर यू यूएस पर्सन, हम कहेंगे नहीं जी नो। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। अब ये आ गया यू आर डन। अब हमारा जो ये प्रोफाइल है, आप कह लें जो गिग है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। एंड देन ये अब हमें ये इधर ऑप्शन आ रही है पब्लिश गिग की। अब हम इस पे करेंगे तो ये हमारी गिग पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारी गिग देखिए योर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस। ठीक है, आप ये लिंक जो है अपने फेसबुक, ट्विटर, जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, व्हाट्सएप पे शेयर करें एंड देन इस तरह आपको वहाँ से भी बिजनेस मिल सकता है। अब ये आपका आ गया जी कि जो आपने गिग लगाई है वो आपकी इसकी इंफॉर्मेशन सारी इधर आ गई कि जी ये आपने गिग लगा दी। ठीक हो गया। और अगर आपने देखनी है आपकी गिग किधर है तो वो आप यहाँ से भी बिजनेस में जाके गिग से अपने देख सकते हैं। ये वो आपका आ जाएगा जी, ये आपकी गिग है। उसके बाद अगर आपने मेन डैशबोर्ड पे जाना, आप यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ये आपका मेन जो डैशबोर्ड है उस पे आपको लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया एंड थैंक यू। और उसके बाद आपने अगर कोई प्रोफाइल में चेंजिंग करनी है, व्हाट्सएप और जो भी कुछ अपडेट करना है, तो आप वो यहाँ से जाके प्रोफाइल में चेंजिंग वगैरह अपनी सारा कुछ कर सकते हैं जैसे पहले आपको बताया था। और ये देखेंगे आपके प्रोफाइल में आपकी गिग यहाँ पे विजिबल हो रही है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि जी आपने किस तरह की, जो सेलर है आपको इस तरह की वो गिग उसे नज़र आएगी, जो मतलब सॉरी आपका जो क्लाइंट होगा। ठीक है, वो कहेगा कि जी आप फ्लायर बना के दे रहे हैं 2797 रुपये में। ठीक है, इसने डॉलर को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया पीकेआर में क्योंकि लोकेशन आपकी पीकेआर है। ये वही डिस्क्रिप्शन है जो आपने यहाँ पे लिखी हुई थी एंड देन ये सारा कुछ वो जो आपने पैकेजेस वगैरह दिए हैं वो सारे यहाँ पे इस तरह आ गए। इस तरह जो वो है बायर को ये नज़र आएंगे। तो ये सारा प्रोसीजर आप कह लें फाइवर पे अकाउंट बनाने से लेके गिग क्रिएशन तक, इस तरह की आप डिफरेंट गिग्स बनाएं, फ्लायर की बनाएं। और ये एक मंथ में आप 7 गिग्स बना सकते हैं जो फ्री कोटे में आपको मिलती हैं। और अगर आपने गिग में कोई एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट के फंक्शन में जाके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं सारा कुछ। तो इस तरह ही आपका सारा चीज़ें भी दोबारा आपके सामने ओपन हो जाएंगी सारा कुछ। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।